किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। महाकुंभ में सभी लोग पापी है जो जाएंगे वहाँ पर स्नान करने या घूमने अपना पाप ढोने के लिए। नहीं, ये तो अरे गंगा पे जो कहते हैं ना कि गंगा सिर्फ शरीर को धोती हैं, विचारों को नहीं। तो हमें अपने विचारों को धोना है ना, विचारों को स्वच्छ रखना है ना। विचार से ही आपके अंदर सद्भाव की। चंद्रशेखर रावण ने सही बात कहा कि जिन जो पापी लोग हैं वो जाते हैं, लेकिन आस्था हमारा जो है धर्म पर नहीं कर्म पर होना चाहिए। कर्म जो है सबको सद्भाव की रास्ते पर कहता है, सबको समानता की बात करता है, और धर्म जो है भेदभाव पैदा करता है। इसलिए हमें धर्म की बात नहीं, हमें कर्म की हमारे साथ भीम आर्मी स आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता है जो कि बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड अध्यक्ष है सतीश मौर्य जी। बात करेंगे कि भीम आर्मी स आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण जी ने एक बयान दिए हैं कि जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, उस कुंभ के मेले में वो लोग जाएंगे जो पापी हैं, वहाँ पर पाप धोने के लिए जाएंगे। तब से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और चंद्रशेखर रावण को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण ये बात कैसे बोल दिए, क्या वहाँ पर सभी लोग पापी हैं जो महाकुंभ में जा रहे हैं। इस घटना को लेकर, इस चर्चा को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं सतीश मौर्य जी, हम बात करेंगे। क्या कहिएगा जिस तरीके से चंद्रशेखर यानी आपके नेता चंद्रशेखर रावण जी ये बयान दिए हैं कि जो महाकुंभ लग रहा है इलाहाबाद में, वहाँ पर सिर्फ पापी लोग जाते हैं पाप धोने के लिए, और तब से उनको ट्रोल किया जा रहा है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम है। और रही बात हमारे माननीय सांसद नगीना श्री चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का, उन्होंने अपने बातों को बिल्कुल स्पष्ट और साफ तरीके से रखा है, जिस पर गोदी मीडिया जो है अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए, अपने चैनलों को चमकाने के लिए उनको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। रही बात महाकुंभ पर, तो जिनकी आस्था है वो जाएं, लेकिन हम अपने समाज और देश के लोगों को उनको विकसित बनाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए अगर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो धर्म के रास्ते पर चल करके नहीं, क्योंकि धर्म जो है हमें बांटता है, धर्म में समानता नहीं है। अगर समानता होता तो हमारे दलित पिछड़ों को मंदिर जाने से रोका नहीं जाता। अभी जो कुंभ में है, अभी प्रेजेंट टाइम में कुंभ में योगी बाबा का सख्त ऐलान है कि वहाँ पर मुसलमानों को किसी प्रकार से उनको बैन किया गया है। मान करके चलिए कि एक प्रकार से धर्म की आप बात करते हैं और दूसरे तरफ से समाज को भी बांटने का बात करते हैं। धर्म जो क्या है, धर्म का मतलब होता है समानता, सभी वर्गों को लेकर के वह संदेश देता है कि मानव समाज को किस प्रकार से मानव से समानता की रास्ते पर चल करके अपने भाईचारा को बढ़ाया जाए। अगर धर्म हमें बांटने का व्याख्या करता है, वह धर्म नहीं हो सकता है। वह धर्म एक प्रकार से धंधा बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वीआईपी कल्चर और गरीबी कल्चर को दर्शाया जाता है। धर्म जो है सभी समूह के वर्गों को लेकर के चलने का संदेश देता है। तमाम हमारे भारत के जितने भी ऋषि संत महापुरुष भी आए, वो सभी ने मानव समाज को एक बताया। लेकिन यह जो धर्म है, जो सनातन कहते हैं कि सनातन धर्म है, उसमें अनेक प्रकार से ऊंच नीच भेदभाव कैटेगरी बताई गई है। इसलिए चंद्रशेखर रावण ने सही बात कहा कि जिन जो पापी लोग हैं वो जाते हैं, लेकिन आस्था हमारा जो है धर्म पर नहीं कर्म पर होना चाहिए। कर्म जो है सबको सद्भाव की रास्ते पर कहता है, सबको समानता की बात करता है, और धर्म जो है भेदभाव पैदा करता है। इसलिए हमें धर्म की बात नहीं, हमें कर्म की बात करनी चाहिए। तो क्या वहाँ पर महाकुंभ में सभी लोग पापी है जो जाएंगे वहाँ पर स्नान करने या घूमने अपना पाप ढोने के लिए? नहीं, ये तो अरे गंगा पे जो कहते हैं ना कि गंगा सिर्फ शरीर को धोती हैं, विचारों को नहीं। तो हमें अपने विचारों को धोना है ना, विचारों को स्वच्छ रखना है ना। विचार से ही आपके अंदर सद्भाव की उन्नति होती है। ये भी मैल धोया जाता है। ये भी वो कहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनको माफ़ी भी मांगने के लिए बहुत सारा ट्रोल किया जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण जी को माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन एक वीडियो जारी किए हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम रविदास जी को विचारधारा को मानते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सही बिल्कुल सही बात है। वो ऐसा तो भाई जो हिंदू संगठन है,
हिंदू समाज के जो नेता है वो लोग कह रहे हैं कि हम राष्ट्र हिंदू बनाएंगे, भारत को हिंदू घोषित करेंगे, पूरे राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं। धर्म मतलब खतरा में है, उसको सुरक्षित करना है। आप इसी में चंद्रशेखर रावण आपके नेता जो है विवादित बयान दे देते हैं धर्म को लेकर। आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाइएगा? सबसे पहले अभी कुंभ पर ही चल रहा है, तो कुंभ में सभी समुदायों को एंट्री है। आप ही बताइए वहाँ पर क्यों रोका जा रहा है मुसलमान को? क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? मुसलमान समाज के लोगों को वहाँ पर रोक है नहीं। मुसलमान को दुकान भी नहीं लगाने दिया जा रहा है, उनको धर्म के नाम पर वहाँ पर रोका जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, दलितों के भी साथ भेदभाव किया जाता है। तो कहाँ धर्म की बात हो रही है? अच्छा, धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? सबसे बड़ा कर्म होता है। इंसान को कर्म से पहचान होती है, धर्म से नहीं, क्योंकि धर्म से सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही पहचान होती है और कर्म से सभी। क्या ब्राह्मण समाज को सिर्फ फायदा है हिंदू धर्म से? और क्या, जब मुसलमान जब और टैक्स की बात आई थी तो ये लोग ब्राह्मण समाज के लोग बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं। एक बार टैक्स की बात हो रही थी जब अंग्रेज का राज था, उस समय उन्होंने अपने टैक्स के अनुसार, लगान के अनुसार उनसे बात किया कि हम सभी धर्मों के लोगों से टैक्स लेंगे, लगान लेंगे। तो ब्राह्मण समाज के लोग बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और आज अपने को मुखौटा हिंदू का लगा करके बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू कहाँ है? हिंदू कौन है भाई? धर्म सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो लोग कहते हैं कि जब तक हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक ये देश सुरक्षित नहीं रहता है। नहीं, इस देश में सभी समुदाय के वर्गों ने मिलजुल करके इसको बनाया है, और जब तक से सभी समुदाय, धर्म, संप्रदाय के लोग एक होकर के इस भारत को अखंड भारत की ओर नहीं ले जाएंगे तो एक विशेष व्यक्ति के कहने से नहीं होता है। धर्म जो है सिर्फ ब्राह्मण का वर्चस्व बना हुआ है, और वो लोग चाहते हैं कि इस धर्म को के नाम पर सिर्फ मंदिर और मस्जिद की लड़ाई किया जाए और समाज को बांटा जाए, और कुछ नहीं है। अच्छा, आप जाइएगा कि नहीं ये जो महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में? हम क्यों जाएंगे भाई? घूमने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा महाकुंभ लग रहा है, वहाँ पूरे पर देश के लोग आ रहे हैं। देखिए, वहाँ पर भी वीआईपी वहाँ पर सुविधाएं हैं। अब वीआईपी सुविधाएं किन को प्राप्त होती है? आप ही जरा बताइए तो। गरीब आदमी को वीआईपी सुविधाएं प्राप्त होगी? नहीं ना होगी। घूमने के लिए सब लोग जाएंगे। अरे हमें रोजी रोटी की पड़ी है, हमारे बाल बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इस पर बात ही नहीं है। तो धर्म से क्या होगा? धर्म से हमारा पेट भर जाएगा। धर्म नहीं सबको। आपके नेता बोल दिए कि हम नहीं जाएंगे, हम पापी हैं। आप जाएंगे कि नहीं? हम भी नहीं जाएंगे भाई। हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। हम इस पर काम करेंगे, इस पर मांग करेंगे, इस पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सरकार को या समाज के लोगों को एकत्रित किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस पर ना समाज और देश विकसित बनेगा। तो सभी जिसकी आप बात कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, सभी लोग वही लोग जा रहे हैं वहाँ पर घूमने के लिए। सब जिसकी मर्जी है वो जो जाए, वो तो अलग की बात है। किसी को आप रोक नहीं लगा सकते हैं ना। हम नहीं जाएंगे। हमारा जागरूक कर रहे हैं कि हम अपने समाज को जागरूक करेंगे कि वहाँ पर ना जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें। बिल्कुल। धर्म से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। धर्म से आपको रोटी नहीं मिलेगा। धर्म बचाना है देश सुरक्षित रखने के लिए, तो बचाइए ना। आपको बचाने से कौन मना कर रहा है? हम अपने समाज को शिक्षा की ओर ले जाएंगे, आप धर्म की ओर ले जाइए ना। कोई मना करता है? हम तो मना नहीं करते हैं। हमको धर्म नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। योगी बाबा जब धर्म की बात करते हैं तो युवा जब रोजगार मांगता है तो उस पर लाठी बरसाते हैं, और धर्म की चर्चा जब होती है या धर्म का महोत्सव आता है तो युवाओं पर फूल बरसाया जाता है। फूल बरसाने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? फूल बरसाने से युवाओं का पेट भर जाएगा? किसी भी समुदाय के वर्ग को, लोगों को पेट भर जाएगा? नहीं ना भरेगा। तो सबसे पहले रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इस पर काम किया जाए। धर्म से क्या है? धर्म से एक ही विशेष परिवार को फायदा है, ब्राह्मण समाज को। आप ब्राह्मण से काफ़ी नाराज है। बार बार ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं ट्रोल कर रहे हैं कि सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म से ब्राह्मण समाज को फायदा है। नहीं तो उसमें सभी वर्गों को लेकर के चला जाए ना। एक तरफ हिंदुओं को रोका जाता है, फिर एक तरफ हिंदुओं को उस्काया जा रहा है कि हिंदू हमारे भाई हैं, और हिंदुओं को ही पीटा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों धर्म में हो रहा है? भेदभाव क्यों किया जा रहा है? एक तरफ समानता की बात करते हो, दूसरे तरफ भेदभाव करते हो, कहते हो कि धर्म सबसे बड़ा धर्म। कैसा धर्म?
आपके नेता चंद्रशेखर रावण जी को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जी को माफ़ी मांगना चाहिए, उनके लिए क्या कहिएगा? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं अपने बातों में कहा है। और रही बात गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया अपने बातों को तोड़ मरोड़ करके उनके बातों को पेश कर रहा है ताकि उनको हिंदू संगठन normalize के किया नेता भी बोल रहे हैं, साधु संत भी नाराज है चंद्रशेखर रावण से। जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ भी अपने बातों में किसी भी समाज को ऐसा कुछ ठेस भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कही है, ठीक है। और आगे भी वो शिक्षित व्यक्ति हैं, सभी समाज और वर्गों को एक साथ लेकर के चलते हैं। चंद्रशेखर रावण जी को माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं? वो गलती किए ही नहीं है तो माफ़ी किस बात की मांगेंगे भाई? गलती किए रहेंगे तब ना माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिस पर समाज को या उनको शर्मसार होना पड़े। देखिए कि सतीश मौर्य जी हैं, जो कि भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड अध्यक्ष हैं। ये भी कहीं ना कहीं डटे हुए हैं, एकदम खुट्टा गाड़ के बैठे हैं कि चंद्रशेखर रावण जी हमारे माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो गलत किए ही नहीं हैं। वो बोले हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात किया जाए, जब प्रयागराज में 6 महीना में रेत पर वहाँ पर शहर बन सकता है, तो गरीबों का आशियाना क्यों नहीं बन रहा है? गरीब बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? गांव की जो सड़कें हैं, नालियां हैं, उसको क्यों नहीं निर्माण किया जा रहा है? इस सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं वो बयान दिए हैं और ये भी बोला है कि हम पाप नहीं किए हैं कि वहां पर पाप ढूंढने के लिए जाएंगे। और सतीश मौर्य जी बता रहे हैं कि वो कोई गलत नहीं किए हैं, जिसको बोलना है वो बोले। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।